आगे बढ़ेंगे। रूस और नेटो जंग की कगार पर यहां पर खड़े हैं। क्या यूक्रेन का सबसे बड़ा डर सच साबित होने वाला है? रूस ने यूक्रेन के ऊपर ऑर्शनिक मिसाइल दागने के बाद यूरोप को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति पुतिन ने नेटो मुल्कों को चुनौती दी, यूक्रेन को बचा सकते हो तो बचा लो। डेडलाइन खत्म होगी, नाटो पर शामत आएगी। यूक्रेन में धमाका, यूरोप तक निशाना। रूस ने नाटो से लेकर अमेरिका तक ऑर्शनिक मैसेज दिया है। इस मिसाइल ने यूक्रेन के लवीव को दहलाया है, लेकिन मकसद साफ है। इस बार रूस आर या पार के मूड में है। ऑर्शनिक वो मिसाइल है जो टारगेट वाले हिस्से को पल भर में अग्निकुंड में तब्दील कर देती है। 13,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और 40 टन वजन के साथ नॉन न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ऑर्शनिक को दागा जाना रणनीतिक और साइको वॉरफेयर वार्निंग है। रूस अब सिर्फ यूक्रेन के एनर्जी ठिकानों को निशाने पर नहीं ले रहा, बल्कि उसकी मिलिट्री ताकत की जड़ें खोद रहा है। इसीलिए ऑर्शनिक का निशाना लवीव का अंडरग्राउंड नेचुरल गैस भंडार नहीं था, बल्कि वो जगह थी जहां यूक्रेनी एयरफोर्स के मिकोयान मिग-29 फाइटर जेट की मरम्मत होती है। जिस वक्त रूस ने ऑर्शनिक से हमला बोला, लवीव रात के अंधेरे में डूबा हुआ था। लेकिन इस मिसाइल ने नाटो से लेकर यूनाइटेड नेशंस तक की नींद उड़ा दी। हमले के बाद यूएन ने सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुला ली है। ऑर्शनिक में कई काइनेटिक वॉरहेड्स लगे होते हैं, यानी ये मिसाइल बगैर विस्फोट किए जबरदस्त रफ्तार के साथ टारगेट से टकराकर उसे सेकंड्स में नेस्तनाबूद कर देती है। काइनेटिक वॉरहेड से लैस कोई मिसाइल सिर्फ स्पीड या वजन से तबाही मचा देती है। यूक्रेन के खिलाफ ऑर्शनिक का इस्तेमाल महज नाटो के साथ जंग का ऐलान नहीं, बल्कि रूस की तरफ से यूक्रेन पर कब्जे के डॉक्ट्रिन का सबसे घातक हिस्सा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऑर्शनिक से निशाना साधने के बाद खुलकर अपने इरादे को जाहिर भी कर दिया। उन्होंने यूरोप के नाटो मुल्कों और अमेरिका को चुनौती दी है कि कीव को रूस के ताप से बचा सकते हो तो बचा लो। Шансов никаких нет для того, чтобы сбить эти ракеты. Ну, а если вот те эксперты западные, про которых вы сказали, так полагают, пусть они предложат нам, и пусть предложат тем на Западе и в США, кто им платит за их анализ, произвести некий такой технологический эксперимент, ну, скажем, такую высокотехнологичную дуэль 21 века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар орешником. И посмотрим, что будет. रूस अब ऑर्शनिक से आगे जाने की तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि पुतिन के घर पर हुए हमले का बदला ऑर्शनिक से लिया गया है, लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है। हाइपरसोनिक और न्यूक्लियर कैपेबल ऑर्शनिक दाग कर पुतिन नाटो और अमेरिका को 3 और विध्वंसक मैसेज दे चुके हैं। रूस कह रहा है कि उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्निक नाटो के डिफेंस सिस्टम को आसानी से भेद सकती है। ऑर्शनिक 10+ मैक की स्पीड से उड़ान भरती है और इसका तोड़ फिलहाल नाटो के पास नहीं है। यूक्रेन का लवीव नाटो मुल्क पोलैंड से 75 से 80 किलोमीटर दूर है, यानी रूस जब चाहे तब नाटो के करीबी इलाकों या यूरोप को हिट कर सकता है। ऑर्शनिक पर सवार पुतिन का दूसरा मैसेज ये कि अगर यूरोप और पश्चिमी मुल्क यूक्रेन को लंबी रेंज का हथियार देना जारी रखेंगे तो फिर रूस के लिए तमाम विकल्प खुले हुए हैं। पुतिन कह चुके हैं कि यूक्रेन को हथियार देने वाले मुल्क उनके निशाने पर है। ऑर्शनिक वास्तव में रूस के लिए शक्ति प्रदर्शन की तरह है। पुतिन जाहिर कर रहे हैं कि रूस बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी शांति वार्ता में रूस की सैन्य ताकत को कम समझने की भूल करना भारी पड़ सकता है।
गैर परमाणु ऑर्शेनिक दागा है, लेकिन मुमकिन है कि आने वाले दिनों में असर न्यूक्लियर विस्फोट की तरह भी हो सकता है। राष्ट्रपति पुतिन को मालूम है कि यूक्रेन की जो युद्ध है वो कमोबेश जीत चुके हैं। कुछ ही हफ्तों में या महीने में सीज फायर टॉक्स हो जाएंगे। ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन कोई भी हमला यूरोप के किसी देश, नेटो के किसी देश पर नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार एक हथियार अगर गलती से नेटो के ऊपर फायर हो गया तो नेटो के चार्टर 5 के अनुसार तुरंत नेटो के सारे 32 के 32 देश यानी अमेरिका भी रूस के ऊपर हमला करने के लिए बाध्य हैं। तो रूस गलती से भी नेटो के साथ एक नया विश्व युद्ध शुरू करने की कोशिश नहीं करेगा। लवीव में ऑर्शेनिक का धमाका सबूत है कि कयामत बरपाने वाली ये मिसाइल यूक्रेनी सेना का मनोबल तोड़ती नजर आ रही है। यूक्रेनी वायुसेना के एक पायलट ने कहा कि रूस के फाइटर जेट की धमक इस कदर बढ़ चुकी है कि F-16 उसका मुकाबला ही नहीं कर सकता। ऑर्शेनिक के जवाब में यूक्रेन ने भी पलटवार किया है। यूक्रेन ने एक ही रात में रूस के 5 मिलिट्री साइट्स को तबाह करने का दावा किया है। ये हमले रूस के वोल्गोग्राद ओब्लास्ट में मौजूद एक तेल डिपो से लेकर कब्जे वाले डोनेट्स और जापोरिजिया ओब्लास्ट में रूस की सेना के कमांड पोस्ट और सैनिकों के ठिकाने तक किए गए हैं। रूस का राइफल डिवीजन और असॉल्ट डिवीजन इन हमलों की जद में आए। रूस ने अपने कॉम्बैट ड्रोन का इस्तेमाल किया है। वीडियो फुटेज में रूस की सेना के फैसिलिटी सेंटर आग के गोले में तब्दील नजर आ रहे हैं। इन हमलों के बावजूद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को चैन नहीं। उन्हें आशंका है कि रूस यूक्रेन के रास्ते यूरोप में दाखिल होने की तैयारी कर चुका है। Орешник тепер проти Львівщини. Це знову було показово близько до кордонів Євросоюзу. А це, якщо з точки зору застосування балістики середньої дальності, однаковий виклик і для Варшави, і для Бухаресту, і для Будапешту, і для багатьох інших столиць. Всім варто розуміти однаково і однаково серйозно. Якщо росіяни навіть не намагаються придумати правдоподібну причину для використання такої зброї, то особистими зв'язками чи будь-якою риторикою від цього не закриється. इटली ने सिसिली के ट्रेपानी बिर्गी वायुसेना अड्डे पर यूरोप का पहला F-35 ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया है, ताकि F-35 लाइटनिंग II फाइटर जेट को डेवलप करने में अपनी रणनीतिक भूमिका अदा कर सके। हालांकि रूस ने ऑर्शेनिक से लवीव में तबाही तो नहीं मचाई, लेकिन पुतिन जानते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड दाव ने यूरोप में नाटो को कमजोर कर दिया है। ऐसे में पुतिन के ऑपरेशन यूरोप का यही सबसे माकूल मौका है। मॉस्को ने इशारा कर दिया है कि यूक्रेन का एक हिस्सा नहीं बल्कि पूरा इलाका उसका है। टीम न्यूज़ ने आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।